हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आयरन ओर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। भारत में लौह अयस्क और उनका वितरण। ये लौह अयस्क की बात करें तो लौह अयस्क भारत में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिनरल्स की कि खनिज क्या होते हैं। खनिज की अगर हम बात करें तो व्हाट आर द मिनरल्स? मिनरल्स आर नेचुरल सॉलिड सब्सटेंस एंड ये प्राकृतिक होते हैं और सॉलिड तत्वों से मिलकर बनते हैं। वी कैन फाइंड देम ऑन देयर ओन कंबाइंड विद अदर मिनरल्स इनसाइड रॉक्स। रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं ये मिनरल्स। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कलर, लस्टर एंड हार्डनेस। if we are talking about on the basis of shape में रेगुलर irregular, कलर में वन सिंगल कलर और सिमिलर कलर्स। अगर लिस्टर्स की बात करें तो सनी एंड डल। if we are talking about hardness, hard and soft, these are properties of minerals। अब मिनरल्स में कुछ टाइप होते हैं मिनरल्स के, जिसमें हम इनको या इनका क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेटलिक, नॉन मेटलिक एंड एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स की हम पीछे क्लास में दो टू लेक्चर्स में इनको कवर कर चुके हैं। एक में कोल टाइप एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोलियम type and their distribution, and natural gas distribution in India. Then now today we will discuss about ferrous minerals. Iron ore, iron ore. These minerals are also known as ferrous minerals. लौह या धात्विक खनिज जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एंड लॉएस्क में या फेरस मिनरल्स में मैग्नीज भी आता है, निकिल एंड कोबाल्ट। एंड नॉन फेरस के एग्जांपल की बात करें तो कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट एंड प्रीसियस। कुछ अगर प्रीसियस बात करें, एग्जांपल दें या तो उसमें आते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। दीज आर द हाई कॉस्ट मेटल या मिनरल्स। नॉन मेटलिक मिनरल्स में माइका, जिसमें अधात्विक की बात करते हैं, वो माइका, साल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड सैंडस्टोन। एनर्जी मिनरल्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे आयरन ओर। आयरन ओर टाइप एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट करते हैं। आयरन ओर फॉर्मेशन की बात करें अगर हम, तो मोस्ट आयरन ओर आर derived from the ancient sediments known as banded iron formation। banded iron formation इसको शॉर्ट फॉर्म में BIFS भी बोलते हैं। their sediments are composed of iron oxide mineral deposited on the sea floor, and particular environmental conditions are needed to transport enough iron in sea water to form these deposits, such as acidic and oxygen poor atmospheres within a Proterozoic era. During Proterozoic era, it is geological time scale. According to geological time scale, the first evidence of oxygen built in atmosphere. These are other type. Now we are discussing about लॉ एस्क। लॉ एस्क क्या है? लॉ एस्क क्या होता है? भारत
भारत में एशिया का विशालतम लौह अयस्क संरक्षित देश है। हमारे यहाँ 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसमें आप सामने देख सकते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट एंड सिडेराइट। इसमें हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट प्रमुख हैं। अगर भारत का स्थान की बात करें इन द वर्ल्ड लेवल में कि किस स्थान पे, तो 4th स्थान पे भारत है विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में। अब हम इसमें बात कर लेंगे कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लिमोनाइट एंड सिडेराइट की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन और फिर देन मैपिंग। मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट सबसे हाई क्वालिटी आयरन ओर होता है, लौह अयस्क होता है। ये ब्लैक कलर का होता है, जैसे कि आप यहाँ पे कलर से आप देख भी सकते हैं इमेज में, ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का। तथा इसमें धातु, अगर हम बात करें आयरन की मात्रा कितनी होती कंटेन, तो 27% आयरन इसमें प्रेजेंट होता है। और यह प्रमुखता अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी सिंहभूम, जो हम बात करेंगे अभी झारखंड में, ठीक है। और बरा बराजमदा झारखंड, बेलारी हॉर्सपेट कर्नाटक की बात करेंगे, और बेलाडीला छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर पाया जाता है। हेमेटाइट, वही सेकंड हेमेटाइट की बात करें अगर, तो यह रेड एंड ब्राउन या भूरे रंग का होता है। तो यहाँ पर आप इसके कलर से, इमेज में कलर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेडियस कलर है इसका, या ग्रे कलर में शो हो रहा है कहीं कहीं पे। इसमें अगर हम बात करें कि आयरन कंटेंट कितना होता है, इसमें तो 60 से 60 to 70% आयरन कंटेंट होता है। भारत में अधिकतर लगभग, अगर भारत में हम बात करें तो ये अबाउट 58% पाया जाता है, 58% पाया जाता है। लौह अयस्क पाया जाता है, और मुख्य रूप से सिंहभूम जैसी बात की झारखंड, मयूरभंज, क्योंझोर और सुंदरगढ़ ये उड़ीसा के हैं। कर्नाटक और गोवा में भी इसको, इसके जो हेमेटाइट टाइप का आयरन ओर है, ये लौह अयस्क हैं, वो मिलते हैं। वहीं हम लिमोनाइट की बात करेंगे तो लिमोनाइट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्रायः येलो कलर का शो हो रहा है, पीले कलर में है। इसमें हम बात करें तो 10 to 40% तक आयरन कंटेंट रहता है, आयरन कंटेंट होता है। और पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में इस प्रकार के लौह अयस्क मिलते हैं। जैसे कि रानीगंज को हम पिछले उसमें मैप पे आइडेंटिफाई कर चुके हैं, जिसमें कोल के लिए, ठीक है। वही अगर हम बात करें लास्ट सिडेराइट, ये आप इसके कलर को देख के ही पहचान जाएंगे। इसमें बहुत सारी मिलावट या ओर्स होते हैं, अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसमें अधिकांश अगर हम बात करें तो 48% तक होता है। ये ग्रे कलर का है, जैसे आपको देखने में पता चला ग्रे कलर का है। इसमें लौह अयस्क एवं कार्बन का मिश्रण, इसमें फेरस Fe एंड CO2 का मिश्रण ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें फेरस मतलब लोहा जिसे हम बोलते हैं, आयरन जिसे बोलते हैं, और CO2 कार्बन जिसे बोलते हैं, उसका मिश्रण इसमें ज़्यादा होता है। अब हम यहीं पे एक इमेज के थ्रू समझ लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा मिनरल्स के नेम, देयर फार्मूलाज एंड उसके परसेंटेज ऑफ आयरन, ठीक है। हम फर्स्ट बात करेंगे हेमेटाइट की हम अगर फार्मूला की बात करें तो Fe2O3, ठीक है, फेरस एंड ऑक्सीजन। और इसमें कितना आता है, 70% आयरन कंटेंट होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया हेमेटाइट में, ठीक है। वही मैग्नेटाइट की बात करें अगर हम, तो मैग्नेटाइट में एफ Fe3 and O4 इसमें 72.4% आयरन कंटेंट होता है। सबसे अच्छा आयरन की बात करें तो सबसे अच्छा आयरन यहाँ पर इस इमेज में, ये मैग्नेटाइट सबसे हाई क्वालिटी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना। तो सबसे अच्छा आयरन रहता है। वहीं लिमोनाइट की बात करें अगर हम, तो 2F2, 2Fe2 एंड O3 3H2O की हम बात करते हैं। इसमें
फेरस, ऑक्सीजन एंड वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसीलिए इसमें क्या आयरन कंटेंट कम होता है। 59.8% के अप्रॉक्स रहता है इसमें आयरन कंटेंट। वही हम बात करें सिडेराइट की, तो सिडेराइट में FeCO2 CO3 होता है। ये सबसे निम्न क्वालिटी या सबसे लेस आयरन कंटेंट होते हैं सिडेराइट में। इसमें 48.2% पाए जाते हैं। तो सबसे हाई अगर बात करें तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, देन फिर लिमोनाइट एंड सिडेराइट। तो फार्मूला भी याद कर सकते हैं, फार्मूला के थ्रू सबसे हाई क्वालिटी कंटेंट Fe3O4 में होते हैं। एंड देन अगर बात करें उसके बाद एफ सेकेंड उसमें, तो Fe2O3 में यानी हेमेटाइट में। एंड थर्ड की बात करें 2Fe2 एंड O3 3H2O में यानी लिमोनाइट में 59%। एंड सिडेराइट की बात करें तो FeCO3 में पाया जाता है। अब हम इसके कुछ बात कर लेंगे यहाँ पर कि इसके एरिया कौन से हैं जो हमको अकॉर्डिंग टू NCERT या 10th लेवल में पढ़ना है। और इसमें हम कुछ और भी जब मैपिंग करेंगे तो मैपिंग के ड्यूरिंग मैपिंग हम कुछ और डिस्कस कर लेंगे जो हमारे मेन मिनरल या मेन आयरन और के एरिया है, क्षेत्र हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले बात करें उड़ीसा में दो इम्पोर्टेंट है, मयूरभंज और क्योंझोर। झारखंड की बात करें तो उसमें सिंहभूम एक इम्पोर्टेंट आयरन सेंटर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो बैलाडीला एंड दुर्ग, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला और दुर्ग। वहीं कर्नाटक की बात करें चित्रदुर्ग और गोवा। गोवा की बात करें हम तो इसमें सतारी हो गया, पौढ़ा हो गया, बिचोमिला हो गया। ठीक है, अगर बात करें महाराष्ट्र की तो हम महाराष्ट्र में रतनपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिला आदि इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। तो फिर एक बार पढ़ लेंगे, अगर उड़ीसा से किसी ने पूछा तो मयूरभंज और क्योंझोर, झारखंड से सिंहभूम, छत्तीसगढ़ से बैलाडीला, दुर्ग। और अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दुर्ग है और वहीं कर्नाटक में चित्रदुर्ग है। तो इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते, याद रख सकते हैं। और गोवा की बात करें, गोवा की बात कर रहे थे हम लोग, तो सतारी एवं पौढ़ा एवं बिचोमिल आदि हैं। और महाराष्ट्र से वही जाने माने पुराने अपने नाम चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडार आदि जिले पाए जाते हैं। अब इनको हम मैपिंग में समझेंगे जिससे इजी हो जाएगा हमको उनको आइडेंटिफाई करना और रिकॉल करना। क्योंकि आप जब विजुअलाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये मैपिंग के लिए आपके एग्जाम में आते हैं, इनको आपको मैप के थ्रू ही याद रखना ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा था कि उड़ीसा के साइड से हम आते हैं और बात करते हैं पहले मयूरभंज और क्योंझोर की। उड़ीसा में मयूरभंज, यहाँ पर पहले कलर हम चेंज कर लेते हैं अपना, इसका ब्लैक कर लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मयूरभंज, तो यहाँ पर आपका मयूरभंज हो गया। ठीक है, फिर उसी के जस्ट नीचे क्योंझोर हो गया। तो ये दो हमारे उड़ीसा से हैं, मयूरभंज और क्योंझोर। वही सेकंड हम सिंहभूम में जाएंगे, तो सिंहभूम की हम बात करेंगे तो सिंहभूम झारखंड से है। और सिंहभूम मेन आयरन क्या है, तो सिंहभूम, ये सिंहभूम का एरिया हो गया। यहाँ पर आप मार्क कर दीजिएगा और लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था मैप लेके जरूर बैठें, क्योंकि जब आप एक बार यहाँ पर पढ़ते हैं और दूसरी बार मैपिंग करते हैं तो वो आपको एक मैप मेकिंग जिसे बोलते हैं, तो मैप मेकिंग हो जाता है, तो माइंड में वो सेट हो जाता है। ठीक है, तो झारखंड से सिंहभूम हो गया। अब वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में एक तो बैलाडीला हो गया। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो उसमें बैलाडीला, तो ये बैलाडीला यहाँ पर है अपना। ठीक है,
एंड सेकंड है उसका दुर्ग का। तो यहाँ पे आपका दुर्ग हो गया, ये बैलाडीला हो गया, ये दुर्ग। दुर्ग जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साइड में है, जहाँ पर वो दोनों बाउंड्री, मतलब जहाँ ट्रांजेक्शन बनता है वहीं पे। ठीक है, और अगर बैलाडीला की बात करेंगे तो ये अपना उ, उ, तेलंगाना की साइड में आ जाता है, तेलंगाना और उड़ीसा की साइड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डॉटेड लाइन है, ये ऊपर तेलंगाना हो गया और ये हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो बैलाडीला, ये बैलाडीला हो गया और ये हो गया आपका दुर्ग। बैलाडीला और दुर्ग हो गया। अब हम बात करें कर्नाटक के चित्रदुर्ग की। अब कर्नाटक में हम आ जाएं। अगर कर्नाटक, सबसे पहले आप पॉलिटिकल मैप को अच्छे से याद कर लीजिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, उसके बाद ही आप मैपिंग की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये चित्रदुर्ग है। चित्रदुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में। और हम दुर्ग की बात करें कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चित्रदुर्ग कर्नाटक, चित्रदुर्ग कर्नाटक का हो गया। अब वहीं गोवा में थे अपने। ठीक है, तो गोवा का नाम लिख दीजिए, और इतना इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाँ आ जाते हैं इम्पोर्टेंट महाराष्ट्र के। तो महाराष्ट्र में सब मैंने एक बताया रत्नागिरी, ये रत्नागिरी हो गया आपका, रत्नागिरी हो गया। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें तो फिर से हम चांदपुर वो रत्नागिरी और चंद्रपुर, ये चंद्रपुर हो गया यहाँ पर, क्योंकि चंद्रपुर हम कोल में पढ़ चुके थे। वहीं हम बात करें भंडारा की, तो भंडारा डिस्ट्रिक्ट नागपुर के अपर साइड में है, ये भंडारा बॉर्डर पे। ठीक है, ये भंडारा हो गया अपना। ये हो गया महाराष्ट्र में रत्नागिरी, रत्नागिरी, चंद्रपुर और भंडारा जिला। अब हम अगर यहाँ पर आके बात करें कि आंध्र प्रदेश की कोई एक दो मेजर, तो आंध्र प्रदेश में, ये आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश की मेजर, यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में है कुरनूल। तो ये कुरनूल हो गया। कुरनूल के जस्ट नीचे अगर हम बात करेंगे तो कुडप्पा हो गया, कुरनूल और कुडप्पा, कुडप्पा एंड कुरनूल, कुडप्पा और एंड यहाँ पर सॉरी, ये कुडप्पा हो गया और ये अनंतपुर हो गया। हाँ, ये कुडप्पा हो गया, ये कुडप्पा वाला है नीचे, अनंतपुर और कुरनूल। तो सबसे पहले ऊपर कुरनूल, देन अनंतपुर, उसके बाद अनंतपुर के बाद कुडप्पा। ये आंध्र प्रदेश से 3 माइनिंग स्टेट मेन हैं। वही अगर हम बात करें तमिलनाडु से सेलम, यहाँ का बहुत ही फेमस आयरन ओर सेलम डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा फेमस है इस सब के लिए। तो इसको हम बोलते हैं सेलम। सेलम सेलम में तीर्थमलाई पहाड़ी इसके लिए, आयरन ओर के लिए जानी जाती है। तो ये हमारे कुछ मुख्य आयरन और येलो एस उत्पादक क्षेत्र हैं। एक बार अगर हम रिवाइज करना चाहें तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर लें, ताकि हमारे माइंड में ये एक ही बार में सेट हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर से झारखंड आएंगे, तो झारखंड की सिंहभूम, ये आप सिंहभूम यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, जरा एक मिनट दीजिए मुझे। ये हो गया आपका सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम। उसके बाद अगर हम आएंगे कहाँ पे, उड़ीसा स्टेट आप पहचानते रहिएगा। तो उड़ीसा में ऊपर मयूरभंज, देन क्योंझोर, मयूरभंज और क्योंझोर। उसके बाद हम सीधा छत्तीसगढ़ में ये आपका बैलाडीला हो गया और दुर्ग हो गया। दुर्ग के बाद हम आएंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कुरनूल, अनंतपुर एंड कुडप्पा, ये 3 यहाँ से आंध्र प्रदेश के माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग सेंटर है। वहीं सेलम में बात की थी हमने, तीर्थमलाई पहाड़ी, सेलम डिस्ट्रिक्ट में तीर्थमलाई पहाड़ियाँ हैं यहीं पे, उसमें आयरन ओर पाया जाता है। अब हम एक बात करें यहाँ पर कर्नाटक में ये चित्रदुर्ग,
क्या बताया था मैंने, दुर्ग कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, चित्रदुर्ग कहाँ है, कर्नाटक में। और कर्नाटक से अगर हम बात करें तो एक फेमस माइन वो साइट आती है, साइट जिसे हम बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं या कुंद्रेमुख बोलते हैं। तो ये इस रीजन में है अपना कुंद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये भी आयरन ओर के लिए जाना जाता है, लव एस के लिए प्रसिद्ध है। एंड सिमोगा एक अन्य अन्य है, सिमोगा यहाँ से आता है। फिर गोवा, तो गोवा में, गोवा डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि छोटा है तो इसलिए आप गोवा में मार्क करके उसको छोड़ दीजिए। उसमें अगर हम मुख्य बात करें तो सतारी, पौड़ा और बिचोलिम हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे पहले कोस्टल रीजन साइड में रत्नागिरी, रत्नागिरी के बाद चांदपुर, चंद्रपुर और चंद्रपुर के बाद भंडार। ये प्रमुख आयरन लव अयस्क उत्पादक खनिज संसाधन केंद्र हैं। यहाँ पर आयरन ओर माइंस यहाँ पर हम देख लेंगे एक बार। ये मयूरभंज, मयूरभंज जो अभी पढ़ा है, दुर्ग, बैलाडीला, बलेर भी है जो कि बलेर कहाँ से है, बलेर एक भी आता है जो कर्नाटका से है। और कुंद्रेमुख जो अभी हमने बताया, कुंद्रामुख बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो कि कर्नाटका से, बलेर, बलेर भी कर्नाटका की माइनिंग है। और एक कौन सी है यहाँ पर है आपकी इस साइड में चंद्रपुर। सो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेरी then you free to ask me on comment box. Okay, thank you so much.